यूं तो दोस्तों आप जानते हो कि मैं लाइफ कोच हूं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारीकियां सिखाता हूं और मकसद होता है आपके जीवन की बेहतरी, आपके जीवन में कुछ खुशियां जोड़ सकूं। और उसके लिए यहां होती हैं बातें कुछ ठहराव वाली, कुछ गंभीर बातें, लेकिन आज होंगी बिल्कुल हल्की फुल्की मौज मस्ती की बातें, क्योंकि बुरा ना मानो होली है। और मकसद इसका भी आपको हंसाना ही है। हंसाना यानी आपकी फ्रीक्वेंसीज को हाई करना और आप अपने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़कर मौज मस्ती को अपना सकें, खुशियों को अपना सकें। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी मस्ती करेंगे और ढेर सारा मजा लेंगे। और मजा आने पर आपने क्या करना है? जी हाँ, सही पकड़े हैं। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करना है, ताकि वो लोग भी हंस सकें। जी हाँ, औरों को भी हंसाना है। और जिन लोगों ने चैनल के दर्शन अभी किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए। आपका कल्याण होगा, यानी आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी। तो स्वागत सभी का। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय राम जी की। केम छो, केमन आछे, आमी तुम्हाके भालोवासी। मैं आपका दोस्त और घोस्ट सरस कमल। जी हाँ दोस्त, इसलिए कि मैं आपके रूबरू आया हूं आपको हंसाने के लिए, और घोस्ट इसलिए कि कुछ मिनट आपके कंधों पर नहीं, कानों से सवार होता हुआ आपके सर में सवार हो जाऊंगा। याद है वो बेताल विक्रम के कंधों पर? बस फर्क ये रहेगा कि वो बेताल विक्रम को सोचने पर मजबूर करता था और मैं आपको हंसने पर मजबूर करूंगा, क्योंकि भाई सोचने के लिए तो दिमाग की भी जरूरत होती है ना। यहां है किसी के पास? तो मैं सरस कमल और मेरा काम आपके चेहरे पर स्माइल लेके आना। वैसे आप कह सकते हैं कि नाम में क्या रखा है, हंसा सको तो जाने। कुछ लोग तो जरूर ऐसा सोच ही रहे होंगे। तो भाई ये तो अब आप जाने कि नाम में कुछ रखा है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ना जाने कितनी बार मुझे अपने नाम के आगे एक लंबी सी चोंच उगती हुई सी दिखाई दी है। वो देखा है ना आपने, सारस द क्रेन, लंबी लंबी टांगों वाला, एक पैर पर ऐसे। भाई बता रहा हूं, 100 में से 200 नए बंदे। भाई और ज्यादा बुरा तब लगता है जब बंदियां भी जो भी कॉल करते हैं या नाम बताने पे रिपीट करते हैं, एक बार तो सारस जरूर ही बोलेंगे। और कईयों को तो कई कई बार बताना पड़ता है, इट्स सरस नॉट सारस। जी मिस्टर सारस, सरस, सारस नहीं। जी मिस्टर सारस बोल रहे हैं? नहीं, सारस का सर बोल रहे हैं। लेकिन छोड़ो साहब, इस नाम में क्या रखा है। हमने तो जरा जरा से पिद्दियों के नाम देव कुमार देखे हैं, और अच्छी खासी दीर्घ काया महामाया का नाम बिंदु देखा है। बिंदु माथे पर छोटी सी। अरे याद आया, हमारे ऊपर, मेरा मतलब हमारे ऊपर, वो ऊपर वाले किशन कन्हैया नहीं, सेकंड फ्लोर पर एक बंदा रहता है। सब उसे वीरू वीरू कहते हैं, नाम है उसका वीर सिंह। देखो कहां वो गब्बर से भिड़ने वाले जय और वीरू, और एक ये हमारा वीरू। अगली गली में कोई छोटा सा पिल्ला भी अगर भौंके तो ये डर के मारे अपनी बीवी के पीछे हो जाता है, और फिर बीवी बेचारी उसका हाथ पकड़कर समझाती है, ओ वीरे, ऐते छोटा सा डॉगी है प्यारा जेहा, तू एवं ही डरी जाता है। जी हाँ, बजाते रहिए, तालियां बजनी बंद नहीं होनी चाहिए। मजा आ रहा है तो तालियां बजनी चाहिए। तालियां देखिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए ना, और खास तौर से स्टेज आर्टिस्ट के लिए बूस्टर का काम करती हैं। जैसे स्टेज पे खड़ा हुआ बंदा या कुछ अपनी बात कहने वाला, अपनी कला दिखाने वाला बंदा पपाई द सेलर है, और तालियां उसके लिए उसकी खुराक यानी स्पिनिच द पालक। तो ये बजी तालियां आपके मन में, और ये आया जोश। अब दुश्मन की खैर नहीं, अब होंगे गोले और तगड़े। और ये जोश दोनों तरफ आता है, और ना हो तो ट्राई करके देख लीजिए। हाउ इज द जोश? तो भाई मुझे आपका ये जोश तो दिखाई दे नहीं रहा, तो क्यों ना आप कमेंट करके बताइए कि कैसा जोश है आपका। हाई
तो ये तो पता चल गया कि हाँ, जोश तो फुल ऑन हाई है, लेकिन हम बात कर रहे थे क्या, नाम में क्या रखा है। तो भाई पहले जो लोग थे वो नाम ज्यादा सही रखते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। लड़का लंबा निकल गया तो नाम रख दिया लंबू, छोटा है तो छोटू, गाय का रंग भूरा हुआ तो भूरी, और लड़का या कुत्ता काला है तो रख दिया नाम कालू। और आपने एक चीज का नाम सुना होगा, खोया। सुना है भाई? वो खोया नहीं, असली पाया होता है। दूध का सारा असली माल उसी में होता है। दूध को काट काट के फिर निकाला जाता है। अच्छा, नान खटाई तो खाई होगी आपने, खाई है? वो गोल गोल मीठी मीठी। अब देखिए, ना उसके अंदर खटाई होती है और ना वो नमकीन होती है। जाने किस समझदार ने उसका नामकरण किया है नान खटाई। यहां मुझे एक दिलचस्प कुंडली याद आ रही है। हाथरस के काका कह गए हैं, रंगी को नारंगी कहते तत्व माल को खोया, रंगी को नारंगी कहते तत्व माल को खोया, और मीठी मीठी नान खटाई तर्क शास्त्री रोया। तो लीजिए, यार मैं कहां पहुंच गया खोया और खटाई के चक्कर में। पता लगा मेरी वीडियो ही खटाई में ना पड़ जाए। तो मैं बता रहा था नाम में क्या रखा है। भाई बहुत कुछ रखा है नाम में। मैं अपने इस नाम के वजह से बहुत सारे टीचरों का फेवरेट रहा हूं। अब उनका फेवरेट मेरी आफत। हिंदी वाले सर क्लास में घुसे और उन्होंने कहना शुरू किया, हाँ भाई सब अपनी अपनी किताबें निकालो, सरस कमल तुम खड़े हो जाओ, पढ़ना शुरू करो। यार उन्हें क्लास में किसी और का नाम ही याद नहीं रहता था, और सरस कमल को किताब पढ़ने से बचने के लिए और कुछ सूझता नहीं था। वो किताबों से दुश्मनी कर लेता था, दूरी बना लेता था। उसके बाद अगले पीरियड में अंग्रेजी के बलवीर सर, सरस कमल तुम आज फिर किताब नहीं लाए, चलो मुर्गा बन जाओ। अब मुर्गा तो हम योगा समझ के कर रहे थे। हम समझ रहे थे कि बढ़िया है, योगा हो रहा है, शरीर में लचक आ रही है, कंपटीशन देखें आज किसको ज्यादा मौका मिलता है। अब इकोनॉमिक्स के सर आ रहे हैं हमारी क्लास में। हम उन्हें प्यार से काली मच्छी बुलाते थे। बड़े प्यारे सर थे, ऐसे ऐसे करते रहते थे। इंट्रोडक्शन में नाम वाम पूछने के बाद, तुम्हारा नाम बहुत बढ़िया है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये तुम्हारे बाप की करामात है। कल क्यों नहीं आए थे? हाथ आगे करो। और हमारा हाथ आगे और एक संटी सोटी साए से हाथ पे पड़ती है। भाई इस नाम ने मुझे टीचर से छुपने या उन्हें मेरा नाम भूलने का मौका ही नहीं दिया। क्लास में घुसे और सरस कमल, इस क्लास में मेरे अलावा हाफ सेंचुरी से ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन साहब सोटी सोटी पे लिखा है खाने वाले का नाम, और कुछ सोटियों पे तो मेरा ख्याल है वो चावल पे रामायण लिखते हैं ना, उससे भी छोटा लिखा जाता होगा। ना जाने कितनी बार एक ही बंदे का नाम लिखा हुआ है, सोटी छोटी पड़ती होगी। लेकिन एक राज की बात बताऊं, ये सिर्फ सोटियां ही नहीं है जो मुझे पड़ी हैं इस नाम के चक्कर में। भाई बहुत सी बंदियों ने भी फुल ऑन लिफ्ट दी है मुझे, यही अलग सा नाम सुनकर। ये थोड़ा सा हटकर जो तलाशने वाली लड़कियां होती है ना, मतलब नाम के भीतर में घुसकर चले जाने वाली। लेकिन ये किस्सा फिर किसी और दिन बताऊं तो चलेगा ना। आज तो बात टीचर्स की हो रही है, और मैं आधी अधूरी बात छोड़ भी दूं तो कोई बात नहीं, बुरा ना मानो, होली है। तो साहब अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। ये जो टीचर्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा होता है जो बस दुआ देता रहता है। इनके हाथ में सोटी नहीं होती, कराहट होती है चेहरे पर, और बच्चों को दुआएं देते रहते हैं। ऐसे ही एक हमारे सर थे, पांडे सर। ये नाम के ही नहीं काम के भी पक्के पांडे थे। कैसे, आपको भी पता चलेगा। देखिए वैसे उनकी जुबान मुझे तो लाल दिखाई देती थी, लेकिन सारे सीनियर्स उनको काली जुबान का पंडा कहते थे। और कई तो बताते थे कि उनके दांत 32 नहीं 36 हैं। और ऐसा कहने के दो कारण थे। एक तो वो हमेशा मुंह में पान दबाए रहते थे, मुंह फूला रहता था, ऐसा लगता था एक पेयर दांतों का एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। और दूसरा कारण था कि वो जो भी दुआ देते थे किसी को, वो सच हो जाती थी। पर खुदा का करम या खुदा की मार देखो कि बच्चे फिर भी उनसे दूर भागते थे। अब ऐसा नहीं कि वो दुआ बुरी देते थे,
और ये बात हम जूनियर्स की समझ में नहीं आती थी, क्यों सीनियर्स उनसे दूर भागते हैं। लेकिन इसका भी खुलासा हुआ बाद में। एक दिन जब स्कूल के चपरासी शंभुनाथ ने 5 की पत्ती लेकर हम लोगों को ये कहानी बताई। अंबू काका ने बताया कि ऐसे कई किस्से मशहूर हैं जब पांडे जी ने फेयरवेल के मौके पर किसी बच्चे ने उनके पांव छुए और इमोशनल होकर उन्होंने कुछ ऐसी दुआएं दी कि जो पूरी हो गई। एक स्टूडेंट थे राधे, और इस राधे ने फेयरवेल वाले दिन पांडे जी के पांव छुए और इन्होंने उनसे दुआ दी कि बेटा सदा चांद सितारों की तरह चमकते रहो। कुछ साल बाद ये राधे जब वापस स्कूल में आया किसी काम से, तो गंजा था। तेल से उसका सर चमक रहा था, उसके सारे बाल उड़ गए थे, और ये वही राधे था जिसकी जुल्फों के चर्चे सभी सीनियर और जूनियर लड़कियों की जुबान पर रहते थे। राधे, सलमान खान के राधे से इंस्पायर्ड राधे गंजा चला आ रहा था। राधे जब स्कूल आया तो उसने सभी मास्टरों के पांव छुए, लेकिन पांडे जी से कन्नी काट गया। न जाने फिर कौन सा आशीर्वाद दे दे। शंभू बड़े उत्साह से बोला, अच्छा सुनो, दूसरा किस्सा और भी दिलचस्प है। एक लड़के को पांडे जी बहुत पसंद करते थे, बड़ा प्यारा बच्चा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। शंभू की आंखों में चमक ही अलग दिखाई देने लगी। तंबाकू को दांत के पीछे दबा के दांत दिखाता हुआ बोला, एक बार जाने कहां से उसने एक पलंग तोड़ पान लाके दिया था साहब। सच बताऊं, क्या मजे आए थे। अब ऐसे प्यारे बालक को पांडे जी ने आशीर्वाद दे दिया, फूलों की तरह खिलो, हमेशा फूलों के बीच रहो। अब बेचारा इंजीनियरिंग के बाद भी सड़क किनारे फूल बेच रहा है। और तीसरा तो और मजेदार है। अब तक शंभू काका 5 के नोट की पत्ती की गर्मी को सही से फील करने लगे थे और बीच बीच में अपनी क्षेत्रीय भाषा की मिलावट भी करने लगे थे। एक लड़के को पांडे जी ने बोल दिया, देख लेना बेटा, एक दिन ये दुनिया तुम्हारे इशारे पे चलेगी। सड़क चौराहे पर ट्रैफिक संभाल रहा है, चला रहा है दुनिया अपने इशारे पर। शंभुनाथ हंस रहा था और हम थे सन्नाटे में। शंभू फिर उत्साह से बोला, अरे चौथा किस्सा तो सुन लो, उसे सुनकर तो तुम बेहोश ही हो जाओगे। पांडे जी तो हर एक बच्चा को आशीर्वाद दे दिए कि सदा खुश रहो, हंसते रहो। अब सोचो वो क्या हुई। उनका यह आशीर्वाद भी सच निकला। बेचारा पागल खाने में है, अब हंसता रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर किसी और से शादी करके चली गई। तो बेटा तुम भी सावधान रहना। और शंभुनाथ ये अंतिम वार्निंग हमें देकर निकल ली। लेकिन हमें तो 5 के नोट में उन्होंने सावधान कर दिया और हम सावधान हो भी गए, पांडे जी से बचते भी रहे। लेकिन अब आप हो जाइए जल्दी से सावधान और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, वरना पांडे जी आ जाएंगे, आशीर्वाद दे जाएंगे। और हम फिर से आएंगे बहुत जल्द एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप लाफिंग, हंसते रहें, हंसाते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करते रहें। नमस्कार। बुरा ना मानो, होली है।